हेलो मित्रों, इस वीडियो के अंदर पद्यपाठ 5 के 7वां पद का अध्ययन करें। तपः परामर्श विवृद्ध मन्यो भ्रुभंग दुष्प्रेक्ष मुखस्य तस्य स्फुरन् उदर्चिः सहसा तृतीयो अक्षणः कृशानु किल निष्पपात। अब इसका अन्वय देखें। तपः परामर्श विवृद्ध मन्योः भ्रुभंग दुष्प्रेक्ष मुखस्य तस्य तृतीयात् अक्षणः स्फुरन् उदर्चि कृशानु सहसा निष्पपात किल। अब उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। मन्युः यानी क्रोध, स्फुरन यानी स्फुरित होते हुए, उदर्ची यानी ऊंचे उठती ज्वालाओं वाले, कृशानु यानी अग्नि, अक्षण यानी नेत्र से, निष्पपात यानी निकला अथवा प्रकट हुआ। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। तपः परामर्श विवृद्ध मन्यो, तप पर किए गए आक्रमण से जिनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया था, ऐसे भ्रूभंग दुष्प्रेक्ष मुखस्य, भ्रूभंगिमा के कारण जिनका मुख देखना असह्य हो गया था, ऐसे तस्य तृतीयाद अक्षणः, उनके तृतीय नेत्र से स्फुरन उदर्चि कृशानु सहसा निष्पपात किल, स्फुरित होती ऊंचे उठती ज्वालाओं वाली अग्नि अचानक प्रकट हुई। तो यहाँ क्रोधित हुए भगवान शिव का कालिदास ने सुंदर वर्णन किया है कि जब भगवान ने उनके धैर्य के विचलित होने का कारण जानने के लिए चारों दिशाओं में दृष्टिपात किया, तो उनको ऐसे सम्मोहन बाण का प्रहार करने के लिए उद्धत बने कामदेव को उन्होंने देखा, तो जिसके कारण वो अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने तप पर आक्रमण होता देखकर उनका मुख का भाव भी बदल गया और भौं खींचने के कारण उनका मुख जो है देखना असह्य हो गया और उनका तृतीय नेत्र जो हैं उनसे स्फुरित होती ऊंचे उठती ज्वालाओं वाली अग्नि अचानक प्रकट हुई। अब इस पाठ का अंतिम पद देखें। क्रोधम प्रभो संहर संहर इति यावत् गिरः खे मरोताम चरन्ति तावत् स वहनि भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। इसका अन्वय देखें। हे प्रभो, क्रोधम संहर संहर इति मरोताम गिरः खे यावत् चरन्ति तावत् भवनेत्र जन्मा स वहनि मदनम भस्मावशेषम चकार। उसके थोड़े शब्दार्थ देखे। संहर यानी शांत करो, मरुताम यानी देवताओं की, गिरह यानी वाणी, वहनी यानी अग्नि, मदनम यानी कामदेव को, भस्मावशेषम यानी भस्मासात अथवा भस्मीभूत। अनुवाद के हिसाब से अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। हे प्रभो, क्रोधम संहरम संहरम इति, हे प्रभु, क्रोध को शांत करो शांत करो। मरुताम गिरह खे यावत चरंती, ऐसी देवताओं की वाणी आकाश में विचरण करने लगी।
तावत् भवनेत्र जन्मा सवहनिः मदनम भस्मावशेषम चकार। तब तक शिव के नेत्र में से प्रकट अग्नि ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। तो यहाँ अंतिम पद के अंदर भगवान शिव के द्वारा कामदेव का दहन हुआ उसका सुंदर वर्णन है कि जब भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके तृतीय नेत्र में से ऊपर उठती ज्वाला वाली अग्नि प्रकट हुई तो सभी देवतागण जो हैं वह क्षमा याचना करें और उनकी वाणी भगवान शिव के कान तक पहुँचे उससे पहले ही उनके नेत्र में से जन्मी अग्नि जो हैं उसने कामदेव को ऐसे भस्मीभूत कर दिया।